गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं आपके सामने क्लास 4 का हमारा संकल्प नामक कविता लेकर के आया हूं, जो स्वर्गीय रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित यह कविता है। इसमें पूरे पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मान करके सबको सुखी और संपन्न बनाने की भावना व्यक्त की गई है। तो आइए देखते हैं। 3 पैराग्राफ मैं आपको पढ़ा चुका हूं और उसके आगे आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि फिर क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। मेरे बच्चों, आइए देखते हैं यह कविता क्या कह रहा है। क्या कह रहे? जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, फिर से उत्साह जगाएंगे। जो लोग हार कर बैठ गए हैं, हार करके ये सोच करके कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, वो अपना सब कुछ उम्मीद छोड़ करके बैठ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे और उनके बुझे हुए दिमागों को जो विचार कुंद पड़ गया है, उनके विचारों को हम फिर से एक नई दिशा देंगे और फिर से उनको हिम्मत देंगे, फिर से उत्साह उनके अंदर देंगे। हम उनको एक हिम्मत देंगे जिससे वो फिर से इस नई धारा में, नई विचारधारा के साथ वो जुड़ सके और एक हिम्मत रख सके, वो आगे बढ़ सके। रोको मत, आगे बढ़ने दो, रोको नहीं, मुझे आगे बढ़ने दो। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के रखवाले हैं, हम आजादी के रखवाले हैं। हम इस आजाद भारत के इस मुल्क के एक सिपाही हैं, हमें आगे बढ़ने दो, हमें मत रोको। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे और इस मातृभूमि, हमारी धरती माता को अगर हमें अपना सब कुछ लुटाना भी पड़े तो हम लुटा देंगे। इस मातृभूमि का अपना सब कुछ लुटा देंगे। इसलिए हमें रोको नहीं, हमें मत रोको, हमें मत रोको, हमें आगे बढ़ने दो। हमें उनके बुझे दिमागों में एक नए विचार डाल करके उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम अपने धुन के पक्के हैं, जो एक बार ठान लेते हैं हम उन्हें उसे पूरा करके ही आते हैं। मेरे बच्चों, जिस प्रकार एक सिपाही ये मान कर चलता है कि हम अपने दुश्मनों को हरा करके ही वापस लौटेंगे, ठीक वैसे ही आप एक ठान लीजिए कि हमें अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना ही है, तो बनना है और आगे बढ़ते रहना है। हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे और हम उनका भी मान बढ़ाएंगे जो इस धरती माँ के सम्मान में अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। मैं भी उसी तरह अपना सब कुछ लुटा करके भी हम अपना इस मातृभूमि का लाज बचाएंगे और इस पृथ्वी पे इस निवास करने वाले प्रत्येक लोगों का हम मान सम्मान बढ़ाएंगे। एक कहा भी गया है कि हिम्मत ए मर्दा मत दे खुदा। परमेश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो खुदा भी आपकी मदद नहीं करेगा। उसी को कहा गया है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमेश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। हम उनको जगाएंगे, हम उनके पीछे विचारों को नई दिशा देंगे। लेकिन अगर वो फिर से नई दिशा नहीं देते हैं तो हमारा कुछ भी करना व्यर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे बढ़िए, आपके साथ सभी लोग निकलेंगे।
आप इतिहास किसी भी महापुरुष को की जीवनी पढ़ लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, वो अपने विचार के धुन के पक्के थे और आगे बढ़े और उनके विचारों को सुन करके उनके कार्यों को की सराहना करते हुए वो लोग उनके पीछे पीछे हो लिए और वो एक सफल इंसान कहलाए। भगत सिंह, नेल्सन मंडेला, मिखाइल गोरबाचेव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, उनके लिए देवता हैं। सिर्फ उन्हें के लिए ही नहीं, सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि औरतों के लिए भी एक मसीहा बनकर के उभरे। जो भी दबे कुचले, शोषित, शोषण के शिकार थे, उनको उनके दिमागों में एक नई क्रांति भरी, उनके दिमागों में एक नया विचार पैदा किया और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मेरे बच्चों, कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो आप थक कर ना बैठे, लगातार आप काम करते रहिए, आप को विजय मिलेगी, आपको मंजिल मिलेगी और आगे बढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन आप थक कर हार कर बैठ गए, उस दिन से आप पीछे जाना शुरू कर देंगे। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए और हमेशा जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, जिनकी जरूरत है, उनको भी आप मदद कीजिए ताकि वो भी एक नए विचार के साथ चल सके। ये जो हमारा समय चल रहा है, इस समय के साथ उनको भी ला करके जोड़िए ताकि वो भी जीने का, उनका भी जीने का अंदाज बदल सके, जिससे आप भी एक महापुरुषों की श्रेणी में आ सके। तो आज बच्चों इतना ही। यह कविता हमारा संकल्प, जो कि स्वर्गीय रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित थी, आज ये लेसन फिनिश हो गया। आप लोग इसको पढ़ें और आनंद लें। दैट्स ऑल। थैंक यू।